जय मां कामाख्या। आज का जो विशेष प्रश्न है वो कुल देवी के ऊपर है कि हम जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन जो जिसकी हमें सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, वो कुल देवी है, कुल देवता है, कुल भैरव है, कुल ऋषि है, कुल नाग देवता है। हम मार्ग भटकते जा रहे हैं। हम सदैव जो सर्वप्रथम हमें इस कुल में लेके आई, जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिस कुल में हम नित्य उसको याद नहीं करते। जब घर से बाहर निकलते हैं, जब घर से कदम रखते हैं, जब हमारी कुलदेवी हमको याद नहीं आती, बस याद उस दिन आती है जब हमें माता पूजन करना होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत आज की समस्या में है। अगर हमारी कुल देवी जागृत स्थिति में होगी और नित्य उसका घर में जाप होगा, नित्य उसकी पूजा अर्चना होगी, नित्य उसकी धूप ध्यान होगा, नित्य उसका दीपक लगेगा, तो मैं कहता हूं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको तकलीफ आ जाए, जिसको दुख आ जाए। कर्म के हिसाब से दुख आएगा, तकलीफ आएगी, लेकिन जब पैर कटना होगा तो सिर्फ अंगूठे पे खरोच आएगी और आपका काम निकल जाएगा। जीवन में सर्वप्रथम कुल देवता और कुल देवी की आराधना हमें करना चाहिए। इष्ट के पहले भी कुल देवी कुल देवता आते हैं और कुल भैरवे आते हैं। सबसे पहले रक्षा करने हमारे कुल के ही वंश के लोग आते हैं, जैसे पितृदेवी देवता हैं और कुल देवी देवता हैं। वो सर्वप्रथम हमारी रक्षा करने आते हैं, सर्वप्रथम हमारी सुरक्षा के लिए वही खड़े होते हैं। अब जो चीज हमारे लिए खड़ी है, जो हमें सब कुछ दे रही है, जो इस धरती पर हमको लाई है, जो हमारी जन्मदाता है, जिनने हमको जन्म दिया है, उसका एहसान, उसका कर्ज हम भूल जाते हैं और रास्ता भटक रहे हैं, बस, बाकी कुछ नहीं है। जीवन को सार्थक अगर बनाना है तो मैं एक ही बात कहता हूं, मेरी बात सुनो या ना सुनो, अपने कुल देवता कुल देवी की बात जरूर सुन लेना कि सर्वप्रथम उनका एक घी का दीपक अपनी चौखट के ऊपर उनके नमन करते हुए जरूर लगाओ। बार बार उनको याद करो, बार बार बुलाओ, हे कुल देवी मेरे घर में आ, हे कुल देवी मेरे घर में आ, हे कुल भैरव मेरे घर में आ, हे कुल ऋषि मेरे घर में आ, हे कुल नाग देवता मेरे घर में आ, हे पितृदेव देवता मेरे घर में आओ। बार बार इतने दीपक रोज लगाओ कि उनको परेशान कर दो, और परेशान करने के बाद वो बोलेंगे कि मेरा बेटा पुकार रहा है, मेरा कुल का वंश पुकार रहा है, मेरे कुल का भाव दे रहा है, मेरे कुल का याद कर रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। जब हम सब कुछ हार जाते हैं, उस समय हमारे परिवार के लोग ही खड़े होते हैं, कहते हैं कि हमारे कुल का बच्चा है, हमारे कुल का वंश है, इसको मुसीबत है, आज साथ देंगे। आज कलयुग चल रहा है तो थोड़े बहुत लोग नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि परिवार खड़ा होता है। वो चाहे किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। ऐसे ही सर्वप्रथम अगर हमें कष्ट आता है, हमें तकलीफ आती है, हमें दुख आता है, या कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर पहुंचाता है, कोई तंत्र क्रिया करता है, या गलती से कोई नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में आती है, तो सबसे पहले यही लोग आके खड़े होते हैं कि हमारा कुल का बच्चा है, हम इसकी रक्षा करेंगे, हम इसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और अगर आपने उनको पूजा नहीं तो वो कह देंगे हमारा कुल का नालायक बच्चा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कर या मत कर। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया करेगा, तंत्र क्रिया करेगा, या किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति छोड़ेगा, तो सबसे पहले वो कुल देवता कुल देवी का ही बंधन करता है। सबसे पहले वो आपका पितरों का बंधन करता है, सबसे पहले वो स्थान भैरवे का बंधन करता है, सबसे पहले आपका दिशा बंधन करता है, सबसे पहले वो लक्ष्मी बंधन करता है। जब जाके आपके ऊपर तंत्र क्रिया होती है, जब जाकर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति भेज सकता है। लेकिन आपने अगर क्षेत्रपाल, रक्षापाल, दिक्पाल, प्राणपाल, वास्तु देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को, आकाश देवता, विक्रांत भैरव, काल भैरव, वीरभद्र, बटुक भैरव, स्थान भैरव, कुल भैरव, ग्राम में चौरास भैरवाई,
सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता, दीप देवता, जल देवता, नवग्रह देवता, शनि देवता, ग्राम देवता, ग्राम देवता, ग्राम सती माता, ग्राम विराज लाल मातेश फूलबाई, इनको जब आपने पूजना चालू कर दिया, आपने इनको मानना चालू कर दिया, तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। आज कामाख्या धाम में डेली कम से कम 100-200 लोग को 11 से 5 बजे तक मैं देख रहा हूं। हर व्यक्ति दुखी आ रहा है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसके चेहरे पर रौनक हो, जिसके चेहरे पर यह कह दे कि ये तो ईश्वर की शक्ति है, ये तो ईश्वर का भक्त है, ईश्वर का लाल है। नहीं आया। हमारी आंखें ढूंढ रही है उस व्यक्ति को, कैसा कोई व्यक्ति आए एक बार। हम चाहते हैं कि आप घर बैठे सुरक्षित हो, आप घर में इतनी पूजा पाठ, आराधना, हवन, जप, यज्ञ करो ताकि आपका जीवन मंगलमय हो, आने वाली पीढ़ी मंगलमय हो। आप अगर स्वयं ये चीजें नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दोगे? साल भर में एक सप्तशती हवन आपके घर में नवचंडी जरूर होना चाहिए। साल भर में एक कुलदेवी कुलदेवता का हवन एक विशाल होना चाहिए और एक भंडारा होना चाहिए कि घर के जितने भी भाई बंधु हों, आपके परिवार के हों, वो जी में वो भोजन करें आपके घर में। लेकिन नहीं, हम नहीं करते। साल भर में एक दिन ऐसा हो, एक 14 ऐसी हो जिस दिन हम सिद्धेश्वर घाट उज्जैन जाकर अपने पितरों के लिए नारायण बलि या पिंडदान करें या तर्पण करें। हम नहीं करते। इस संसार की मोह माया, इस संसार में इतना उलझ गए कि हमको शादी ब्याह में जाने का समय है, हमको इधर उधर घूमने का समय है, पर कर्म करने का समय आज हमारे पास नहीं है। हम कर्म को प्राथमिकता नहीं देते, हम दिखावे को प्राथमिकता देते हैं। वहां नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये काम नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये काम करेंगे तो इसको दिखाना है, ये गाड़ी लाए तो इसको दिखाना है, ये काम किया तो इसको दिखाना है, ऐसा काम करा तो उसको दिखावा। दुनिया से बाहर निकलो। आखिरी में उस शमशान में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म ही याद आएंगे, इसके अलावा में जीवन में कुछ याद नहीं आएगा। अंतिम सांस में जब आपकी आत्मा शरीर छोड़ेगी, उस दिन एक एक चीज का हिसाब होगा और उस दिन आप उस ईश्वर के सामने नहीं कह पाओगे कि हम इधर भटक रहे थे। ये जीवन, ये समर्पण, इसकी भावना को समझना सबसे बड़ी जरूरत होगी हमारी। ईश्वर को याद करना, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना और ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ताकत जब बनती है, जब आपके कुल के वंश, आपके कुल के लोग, आपके कुल के साथ आप निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई से उनके साथ खड़े रहोगे। आज हम देखते हैं हर परिवार आपस में झगड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। लेकिन स्वाभिमान कितना? उसने ये बोल दिया इसलिए लड़ाई हो गई, इसने तू करके बोल दिया इसलिए लड़ाई हो गई। क्यों हम आपस में लड़ते हैं? क्यों परिवारों का विभाजन होता है? क्यों परिवार अलग अलग रूठ रहे हैं? अगर शब्दों के माया जाल और शब्द पर लगाम लगने लग जाए तो कोई परिवार आपस में नहीं झगड़ेगा। लेकिन जो बिचवान होता है, कभी भी झगड़ा करें, अपने भाई से झगड़ा करें, परिवार से झगड़ा करें, कहीं भी बोलचाल बंद ना करें। अगर आपने बोलचाल बंद करी और आपने उससे बात करना बंद कर दी तो तीसरा आ जाएगा और कान भरने लग जाएगा और तीसरा व्यक्ति आपको अधिक से अधिक झगड़ा देगा कि उसने ये कहा और वो जाके कहेगा उसने वो कहा। तो आपस में परिवार झगड़ रहे हैं, सिर्फ बोलचाल बंद होने के कारण झगड़ रहे हैं। अरे सुबह लड़ लो, शाम को एक हो जाओ, शाम को लड़ लो, सुबह एक हो जाओ। कभी बोलचाल अपने परिवार के व्यक्ति से बंद नहीं करना चाहिए ताकि तीसरा मजे ना मारे। अभी
राजनेता आपस में झगड़ते तो क्यों झगड़ते हैं पता है आपको? बीचवान झगड़ा करवाता है कि उस नेता ने ऐसा कहा, उस नेता ने वैसा कहा, तो ऐसे झगड़े होते हैं। कान भरने वालों से सदैव सावधान होकर चलना। अगर कामाख्या धाम में कोई व्यक्ति किसी के प्रति बात करता, हम रोक देते हैं, नहीं साहब आप बात करनी, आप बाहर जाके बात करें। या कान में आवाज तक नहीं आने देता। किसी के प्रति हम नहीं सुन सकते, किसी की बुराई हम नहीं सुन सकते, किसी के प्रति हम घृणा नहीं सुन सकते, किसी के प्रति हम ईर्ष्या नहीं सुन सकते। हम तो बस इतना सुनना चाहते हैं, सब हमारे और हम उसके, इसके अलावा हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते जीवन में। आप जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगे, जब तक अपने अंदर की भावना को नहीं जगाओगे, जब तक अपने आप का समर्पण भाव नहीं रखोगे, जब तक आप जीवन में कामयाब इंसान नहीं बन सकते। पैसा आ जाएगा, धन संपत्ति आ जाएगी, लेकिन जब हम ये शरीर छोड़कर उसके घर, उसके दरबार में जाएंगे, और जब वो ईश्वर हमको हाजिरी लगाएगा और पूछेगा कि तू धरती पर क्या करके आया, उस दिन जवाब देना बहुत महंगा पड़ जाएगा। उस दिन हम जवाब नहीं दे पाएंगे ईश्वर के सामने। न्याय, ईमानदारी और सच्चाई और निष्ठा, ये शब्द बहुत कठोर हैं, ये शब्द बहुत तीखे हैं, लेकिन इनको साथ में लेकर चलो। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा आपको, ये एक बार मिला है। बार बार संसार में नहीं आओगे आप, एक बार आए हो, इसका इतना फायदा उठा लो कि जीवन में आपको उस राह पर उस ईश्वर के कैमरे से सदैव सटीक फोटो खींचता है, और सदैव हमेशा अपनेपन की भावना से सबको साथ लेके चलो। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जमीन हो, चाहे ना हो, सब मेरे अपने हैं, सब इस हृदय में समाये हैं, बाकी कुछ नहीं। ईश्वर के मंदिर में बार बार माथा टेकने से आपको जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब तक ये मन, ये आत्मा पवित्र नहीं होगी, जब तक आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। ये ईश्वर बहुत बड़ी ताकत है, ये ईश्वर बहुत बड़ा समर्पण है, ये ईश्वर है। एक बार अगर आपको भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, आपका इष्ट मिल जाए, आपकी कुल देवी, कुल देवता मिल जाए, और एक बार आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपके वंश, आपके आने वाले कुल का कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम इस संसार को देख के क्या जा रहे हैं? घृणा, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति बुराइयां, एक दूसरे के प्रति कलंक, एक दूसरे के प्रति घृणा, ये हम देके जा रहे हैं। हमने आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं? हम ऐसा झंडा रोपें, ऐसा कर्म करके जाएं कि आने वाले पीढ़ियों को पता चले। प्याऊ की टंकी अपने पितरों के नाम से लगा दो। कई रास्ता जा रहा है, उसमें अपने पितरों के नाम से एक प्याऊ की टंकी लगाओ, ताकि कई लोग उस प्याऊ में पानी पिए और कई लोग आपके पितरों को दुआ दें। एक वृक्षारोपण ऐसा करो कि आपके पितरों के लिए, आपके पितर उस छांव में कोई बैठे तो आपको पितरों को याद करे। एक निर्माण ऐसे करके जाओ कि जीवन में आपके पितरों को नाम का स्मरण लोग करें। यही जीवन है। पैसा साथ नहीं जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, इसके अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। और परिवार से एक रहो, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी समाज का व्यक्ति हो। एकजुटता के साथ, सब परिवार हमारे हैं, सब अपने हैं, ये समाज हमारी है, ये समाज के लोग हमारे हैं। हमने कभी भी जातिवाद नहीं की। हम सभी धर्म, सभी जाति, हमारी मां कामाख्या की योनि मुद्रा, उस जगत जननी से जन्म लिया है, उस योनि मुद्रा से जन्म लिया है, उस काम रूपणी से जन्म लिया है, उस मां कामाख्या की योनि मुद्रा से जन्म। 2 साल हुए इस कामाख्या धाम की दृष्टि से, 2 साल 3 महीने ऊपर हुए होंगे। इन आंखों से किसी के प्रति कोई गलत बात, कोई गलत संदेश या किसी के प्रति कुछ शब्द
आज तक इन मुखों से नहीं निकले। और मैं यही समझाना चाहता हूं